यहाँ देखिए स्टूडेंट क्लास 6 स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देगा। विक्की, ताहिर, आकाश, सर यहाँ ध्यान दोनों में नहीं, साक्षी, मुस्कान, जेम्स। इसका हम लोग आज पार्ट 3 देख रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन इट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नाउ इट्स टाइम फॉर पार्ट 3। हम लोग पार्ट 1 देख लिए, पार्ट 2 मिस कर रहे थे। बहुत चीजें सीखने को मिला। कुछ रिकॉल कराते हैं। हम ये पढ़े कि सबसे पुराना अभिलेख किसका माना जाता है? अशोक का। और उस अभिलेख को पढ़ने में सफलता किसने हासिल की? जेम्स प्रिसेप, है ना। जेम्स प्रिसेप ने उसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता हासिल की। हम यही पढ़े कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, ठीक है। उन्होंने कौन सी अपनी पुस्तक लिखी? तो हिस्टोरिका, है ना। बहुत सारा चीज पढ़े थे हम लोग। हम यही पढ़े थे कि काल के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। हम भी पढ़े कि प्राचीन काली में चांदी के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व से होता था, ठीक है। बहुत सारा चीज पढ़ दिया हम लोग ये भी पढ़े थे कि कई किताबें जो था वो संस्कृत और अरबी भाषा में था, है ना। और ये भी हम लोग पढ़े कि पाली और प्राकृत भाषाएं अब हमारे देश में कम बोली जाती हैं। अब हम लोग आ गए हैं पार्ट 3 में। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नॉलेज को गेन कराएगा। स्पेशली आप लोग क्लास 6 का स्टूडेंट है, उन्हीं के लिए है। और जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा, स्पेशली फॉर क्लास 6 स्टूडेंट। आपके एग्जाम में भी काम करेगा और आपको नॉलेज को एनहांस करेगा ये। तो हम लोग बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्कीर्ण मतलब होता है कुछ उकेरा हुआ। सिक्का देखिए, वो सिक्का पे डिजाइन रहता है ना, इसको बोलते हैं उत्कीर्ण, ठीक है। तो उत्कीर्ण लेखों को अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं, याद रखना ना। एपीसी में डिजाइन रहता है ना उकेरा हुआ, उसका अध्ययन क्या कहते हैं? एपिग्राफी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। EPIGRAPHY, एपिग्राफी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 22। प्राचीन काल में किन सिक्कों का प्रचलन था? किन सिक्कों का था? चांदी का था, सोने का, तांबा, है ना, तीनों का। तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर। चांदी क्या बोलते हैं? सिल्वर। क्या बोलते हैं? सिल्वर। और सोना क्या बोलते हैं? गोल्ड। क्लियर है। तो प्राचीन काल में नोट नहीं चलता था ना, नहीं। प्राचीन काल में क्या चलता था? सोना, चांदी और तांबा। सोचो कितना अच्छा था। सोना का सिक्का, तांबा का सिक्का, चांदी का सिक्का चलता था लोग, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। सिक्कों के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहते हैं? न्यूमिस, याद रखना, न्यूमिसमेटिक्स। क्या बोलेंगे? न्यूमिसमेटिक्स। घर जाकर तो पढ़ना, बोलना बोलो ना, न्यूमिसमेटिक्स। यानी कि न्यूमिसमेटिक्स क्या है? सिक्कों का अध्ययन। और क्या पढ़े? उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन क्या कहता है? एपिग्राफी। क्लियर है ना। न्यूमिसमेटिक्स और एपिग्राफी किसको कहते हैं? आप लोग की जानकारी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन 24। महात्मा बुद्ध, क्वेश्चन है ये। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 1563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व बोले तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, है ना। जन्म से पहले नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि उनको क्या बोलना है? यानी कि 563 वर्ष, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व। हाँ सही बोले, ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तुमसे कोई पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। एडी हम दे दिए हैं, MCQ नहीं है, मान के चलो कि ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनो डोमिनी। क्या बोलेंगे? एनो डोमिनी। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। 26 देखिए, सी का फुल फॉर्म क्या होता है? सी यानी कॉमन एरा। क्या उसको बोलेंगे? कॉमन एरा। आगे देखिए क्वेश्चन 27। BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा, है ना, बिफोर कॉमन एरा। क्वेश्चन 28 देखो, छोटा नागपुर में किस जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति मानते थे? तसुर जनजाति को, है ना। जनजाति क्या बोलते हैं? ट्राइब बोलते हैं, ट्राइबल बोलते हैं ना, याद रखिएगा, ट्राइबल या ट्राइब। आगे देखिए 29। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे, याद रखिए, हम लोग पढ़े थे ना। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त के। और ये भी पढ़े थे कि चाणक्य जो थे वो अर्थशास्त्र का रचना किए थे, यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। और यही पर पढ़े थे हम कि कश्मीरी कवि कलहन थे जो राष्ट्रंगनी के क्या थे? लेखक थे। राष्ट्रंगनी किसकी रचना पढ़ाए हैं? किसकी? कलहन की। याद रखना। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, घर जाकर पढ़िएगा
और बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर सैटरडे टेस्ट। टेस्ट के लिए आप रेडी होइए, ठीक है। इसको आप लोग देख के याद करना, समझ गए सबको जी? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो ठीक है।